अब में विश्व की निगाहें भारत पर थी और भारत की निगाहें दिल्ली पर थी, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस की परेड थी जिसको पूरी दुनिया ने देखा, और दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन था जिसकी तस्वीरें किससे छुपी हुई नहीं है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता अलका लांबा जी हैं। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद अरुण जी, आपका और आपके अखबार का। सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल है कि जहां पूरा विश्व जो है भारत की गणतंत्र दिवस की परेड देख रहा था, वहां पे जो कर्तव्य दिखाए भारतीय लोगों ने, किसी से छुपे हुए नहीं है, लेकिन जो दूसरी तरफ तस्वीरें सामने निकल कर आई किसान आंदोलन की, उस पर आपका क्या कहना है? तरुण जी, इतिहास उठाकर देखेंगे आजादी से अब तक का 70-72 सालों का, आपको कभी भी जो मंजर हमने गणतंत्र दिवस वाले दिन, एक बहुत खास दिन था हम सबके लिए, भारतवर्ष के लिए, ऐसा मंजर 70 सालों में कभी देखने को नहीं मिला। पूरा देश शर्मसार हुआ है, पूरा देश मैं कहूंगी। और जो हिंसा हुई है, कांग्रेस पूरी तरह से उसकी निंदा करती है और जितने भी लोगों ने हिंसा फैलाई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी और तुरंत कार्रवाई की हम मांग करते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ, ये जो माहौल कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन पैदा हुआ, क्या वो एक ही दिन अचानक पैदा हो गया? नहीं, पूरे 2 महीने से अधिक समय तक हमें मालूम है कि दिल्ली की दहलीज पर ठंड में खुले में किसान इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और अपने एमएसपी पे नए कानून एक लाने की मांग को लेकर डटे हुए थे और रोज कुर्बानियां अपनी दे रहे थे। 100 से ऊपर किसान जो है वो अपनी शहादत दे चुके थे। तो ये अचानक नहीं हुआ, सरकार ने 11 बैठकें की, कोई नतीजा नहीं निकला। और उसके बाद ये जो हुआ कल, वो जबरन नहीं घुसे, कोर्ट ने रोक लगाने से मना किया, गृह मंत्रालय की दिल्ली पुलिस ने इजाजत दी, उसके बाद हुआ है। अब पूछना चाहते हैं कि खुफिया विभाग क्या कर रहा था? क्या उसके पास इस तरह की हिंसा की कोई सूचना नहीं थी या उसकी रोकने की कोई तैयारी नहीं थी? 15 पैरा मिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ के जवान जो है वो बाद में बुलाने पड़े, 80,000 की फौज दिल्ली की कम पड़ गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सब कुछ हुआ उसे टाला जा सकता था अगर पूरे आंदोलन को गंभीरता से लेकर हल की तरफ ये सरकार बढ़ी होती तब। क्योंकि आपको भी पता है कोर्ट ने रोक लगाया, सरकार भी अब तैयार होगी, हम 1.5 साल के लिए रोक लगा देते हैं। 2 साल आपके निकल गए, 1.5 साल आप रोक लगा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इस कानून को रद्द करके किसानों को अपने घर वापस भेजते और उन्हें कहते किसान संगठन अपना कानून बनाकर सरकार को दे, सरकार संसदीय कमेटी को देगी, लोकसभा में चर्चा होगी और सहमति से होगा, कोई विवाद नहीं, एक दिन में पारित हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है सरकार की मंशा ये सब नहीं थी। जो हुआ वो कहीं ना कहीं सरकार का आपने जिक्र किया, जिस इनपुट का आपने जिक्र किया उसको जो है दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ने जिक्र किया था कि पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से जो है इसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, कुछ इस पर थी कि टिप्पणियां हो और पहले ही अलर्ट थे। नहीं, बिल्कुल मैं कह रही हूँ, दिल्ली पुलिस की प्रेस वार्ता में दीपेंद्र पाठक जी ने कहा 303 ट्विटर अकाउंट खोले गए हैं और हमें ये था कि उन्होंने वो जो खाते जो है अकाउंट्स को सार्वजनिक भी किया और मैंने भी 10-12 अकाउंट को टेस्ट किया तो वो चल रहे थे। के खिलाफ कार्रवाई ट्विटर को कहना चाहिए था, पर वो अकाउंट अंत तक चलते रहे। आप देख रहे हैं दिल्ली के दंगों में अभी साल भी नहीं हुआ, एक बार गृह मंत्रालय फेल नहीं हुआ, गृह मंत्री दूसरी बार साल के भीतर फेल हुए और वो भी दिल्ली के अंदर जहां वो बैठे वहां फेल होते हैं। पहले दिल्ली दंगे रोकने में नाकामयाब रहे और अब ये पूरी हिंसा पूरा किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। मैं दोबारा कह रही हूँ, जो किसान है वो गुंडा नहीं है और जो गुंडे हैं वो बिल्कुल किसान नहीं है और उनके साथ किसी भी तरह की कोई भी जो है कोताही नहीं बरतते हुए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल तरुण मुझे नहीं समझ आ रहा, कोई क्यों नहीं पूछ रहा है कि दीप सिद्धू प्रधानमंत्री जी तक उसकी पहुंच है, गृह मंत्री जी के साथ उसकी बहुत व्यक्तिगत फोटोएं अब जारी हो रही हैं। गृह मंत्रालय भाजपा उसको डिनाई नहीं कर रहा कि ये झूठी है, फर्जी फोटोग्राफ है और गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री तक उसकी पहुंच है, वहां तक जहां किसान नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये एक दंगाई मैं इसको कहूंगी, भाजपा नेता सन्नी देओल, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, इनके सांसद सबके साथ तस्वीरें हैं और शुरू से किसानों ने इन्हें अपने आंदोलन से दूर रखा है। लेकिन कल जो लाल किले में हुआ उसके लिए एक आदमी अगर दोषी है सारे मॉब को और सरकार के इशारे पर मैं कहती हूँ ये सब हुआ है ताकि किसी तरह भी किसान आंदोलन से और इसे भटकाने के लिए। इसके सबूत है, तस्वीरें हैं, कोई नहीं दिखाने की मीडिया हिम्मत कर रहा कि ये तस्वीरें दिखाएं। अमित शाह जी से पूछे ये आपको मिला तो क्यों मिला और मिला था तो क्या चर्चा हुई, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। देश का गृह मंत्री मिलना कोई छोटी बात नहीं है उस आदमी से जो बिल्कुल दंगाओं का सबसे बड़ा दोषी पाया जा रहा है। लेकिन सन्नी देओल ने तो जो है ट्विटर पर कहा कि मेरा और इसके परिवार से और इससे मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो स्पष्टीकरण दे दिया है।
अच्छा ठीक है, तो आपको मैं अब एक वीडियो प्लीज कहूंगी, है ना, बिना एडिट किए से चलाइएगा। सनी देओल जी खुद खुद मीडिया में इस बयान को दे रहे हैं कि ये जो सनी है दीप सिद्धू उनके छोटे भाई के समान है, ठीक है, ये उनका कहना है। देखा है वीडियो में जी। देखा आपने, दीप सिद्धू साथ में बैठे सनी देओल के छोटा भाई बताया जा रहा है, वो गृह मंत्री प्रधानमंत्री तक उसकी पहुंच है। तो सनी देओल जो कहेगा उसके ऊपर मीडिया, आप, हम सब एक जो कहेंगे उसे मानने नहीं वाले ना। ये सबूत है कि अब आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप घिर चुके हैं। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि आपने जिक्र किया था कि फोर्स कम पड़ गई थी, लेकिन जो पुलिस है उनके जो सूत्र, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो तय रूट दिए गए थे उन पर वो लोग नहीं गए, जिस कारण ये सारा माहौल बना। देखिए, किसान संगठन के वो नेता जो 11 बैठ के कृषि मंत्री और सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के साथ कर रहे थे, जो किसान संगठन के 40 नेता थे वो जिस ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व कर रहे थे, चिल्ला बॉर्डर हो, गाजियाबाद बॉर्डर हो या दूसरे इलाकों में, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। जो कुछ भी आकर हुआ है वो आईएसबीटी से घुसते ही आईटीओ से लाल किला घुस गए, जो रूट नहीं था, और ये किसान भी नहीं थे और कोई किसान नेता इन्हें लीड भी नहीं कर रहा था, इनसे उनका कोई वास्ता ही नहीं है। ये प्लांटेड, मैं कहूंगी प्लांटेड मॉब था, जिसे पूरी आईटीओ जो है बिल्कुल पुलिस हेडक्वार्टर के आगे से लाल किला तक जाने की इजाजत या दी गई। उस समय फोर्स नहीं बुलाई गई। आज फोर्स देखिए कितनी है दिल्ली के अंदर 27 जनवरी को, लेकिन 26 को जब जरूरत थी तब नहीं बुलाई गई। आज दिल्ली में बैरिकेडिंग करके आम जन जो ऑफिस जाना चाहता है, हॉस्पिटल जाना चाहता है, किसी काम से, उन्हें परेशान किया जा रहा है। कोई चेकिंग नहीं हो रही, बट जाम लगा दिया गया। ये काम कल क्यों नहीं कर पाए? और खुफिया विभाग की खबर अगर थी इनके पास और मॉब वहां बढ़ रहा था, क्यों रोकने में नाकामयाब रहे? कहीं ना कहीं मुझे लगता है इशारा था, इन्हें वहां तक जाने दीजिए। एक झंडा था जो सरकार चाहती थी, मुझे लगता है लहराने दीजिए, यहीं से ध्यान पूरा का पूरा जो है केंद्रित वहां हो जाएगा, जो होते हुए दिख भी रहा है। सारा जो आंदोलन पूरी तरह लाल किले और एक झंडे पर आकर टिक गया है। और मैं कहती हूँ बिल्कुल, दीप सिद्धू को अभी तक 24 घंटे से अधिक होने वाला है, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जेल क्यों नहीं भेजा गया, कौन लोग उन्हें बचा रहे हो, क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि जिस लाल किले का जिक्र कर रही है आप, वहां से विधायक भी रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें लाल किले की आई, सबसे पहले तो एक तो जिस तरीके से पुलिस, एक तरीके से कहें जिस तरह किसान वहां पर, जो किसानों के उपद्रवी लोग हैं वो वहां पर लटबाजी कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा किस तरीके से वो शांति से बैठे, और दूसरा तोड़फोड़ की गई है अंदर, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए तरुण, आपने शब्द इस्तेमाल किया किसानों के उपद्रवी। किसान क्यों चाहेंगे कि उनका 60 दिन से शांतिपूर्ण चल रहा आंदोलन, उनकी तपस्या चंद मुट्ठी भर लोग यूं भंग कर दे? क्या अचीव कर लेगा किसान? ये समझदार है, उसे पता है ये उनके गुंडे नहीं थे, ये प्लांटेड किए हुए गुंडे थे। पूरा ध्यान वहां से हटाने के लिए मैं फिर सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, ये जो स्थिति कल उत्पन्न हुई है वो उत्पन्न होने से बचा जा सकता था। आज भी मैं देश के प्रधानमंत्री जी को कह रही हूँ, अपने ही बनाए कानून जो 2 साल बाद आप लाए हैं, 1.5 साल के लिए उसे रोक लगाने को भी तैयार है, 18 संशोधन कर लिए, क्यों नहीं? 24 घंटे लगते हैं, बुलाइए ना कैबिनेट की मीटिंग को, बुलाइए कैबिनेट की मीटिंग को, और 3 काले कानूनों को वापस लेते हुए बिल्कुल किसानों को कहिए आप वापस मर जाइए, मैंने तीनों कानून वापस ले लिए हैं, अब आप मुझे कानून बनाकर दीजिए, प्रस्ताव दीजिए, मैं कमेटी को दूंगा, संसद में रखूंगा, चर्चा करूंगा, और जहां पर डिस्प्यूट ही नहीं है, 1 मिनट में, 1 ध्वनि मत में वो कानून पारित हो जाएगा आने वाले कुछ महीनों में, जिसमें सब खुश रहेंगे। आप समझ रहे? लेकिन सरकार करना क्यों नहीं चाह रही, मुझे समझ नहीं आ रही। सरकार ने तो साफ मना कर दिया है कि वो नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए नहीं करेगी तो फिर अब हालात जो है उसे कंट्रोल भी कर ले, या फिर अब उसमें भी नाकाम हो रहे हैं, आप कानून भी वापस नहीं लेंगे, हालात भी आपसे कंट्रोल नहीं होंगे, सरहदें आपसे नहीं संभल रही है, दिल्ली की दहलीज पे किसान आपसे नहीं संभल रहा है, युवा बेरोजगार तरस है, पेट्रोल डीजल के दाम से, महंगाई से गृहणियां तरस है, आपसे कुछ संभल कहाँ रहा है देश की सरकार से? प्राथमिकता क्या है? 5 राज्यों के चुनाव आ गए हैं, गृह मंत्री जी कहाँ थे 26 जनवरी से पहले? 23-24 जनवरी को असम में जनसभाएं कर रहे थे। तो अपनी प्राथमिकताएं सरकार को तय करनी है, गृह मंत्री को तय करनी है कि उनकी प्राथमिकताओं में बंगाल असम का चुनाव है या दिल्ली और देश में जो हालात बने हुए हैं वो उनकी प्राथमिकता है। और तरुण जी, मैं आपसे फिर कहूंगी, सरकार तीनों कानूनों से पीछे नहीं हट रही, साफ हो चुका है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाने के लिए तो सरकार तैयार है ना। तो तैयार है तो सरकार को अब कौन रोक रहा है? बुलाइए कैबिनेट की मीटिंग, 1 घंटे के अंदर
एमएसपी के ऊपर जो कानून किसान मांग कर रहे हैं उसे लाकर अपनी मंशा तो दिखाइए कि आपकी नियत साफ है, आप चाहते हैं वो तो कर दीजिए, उसपे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है ना, उसपे तो किसान भी चाहता है और आप भी तैयार है। पर क्यों वो कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही है? क्यों ये माहौल बनाने का इंतजार किया गया? मैं फिर कहूंगी, देश के प्रधानमंत्री जी, अपना राज धर्म निभाइए, अपना अहंकार अपनी नाक का प्रश्न मत बनाइए। 60 करोड़ हमारा किसान, देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने में अगर एक उम्मीद की किरण है, वो किसानों से हमारी आज भी जिंदा है, जो इस डूबती अर्थव्यवस्था को बचा रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, पूरी भाजपा अपने बहुमत के दम पर अहंकारी हो चुकी है, गूंगी और बहरी हो चुकी है, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा और अपनी नाकामियों का ठीकरा वो दूसरों के सर पे फोड़ रही है। पहले दिन से हम देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि अब किसानों के पक्ष में आपकी पार्टी खड़ी रही है, आज जो किसान नेता रणनीति बनाएंगे आगे के लिए तय करेंगे, तो पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए तरुण जी, जो किसान संगठन अपनी नीति, अपना कार्यक्रम, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, सरकार से उनकी मीटिंग चल रही है, हमारी नहीं चल रही, तो वो अलग एक पूरा आंदोलन चल रहा है। लेकिन वो 3 काले कानूनों को वापस लेने और एक समर्थन मूल्य कानून लाने, हमारा पूरा समर्थन किसानों के संगठनों को है। सरकार से निवेदन है, बातचीत से रास्ता निकालकर आगे बढ़िए। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस राजनीतिक मंच पर अपना जो पॉलिटिकल तौर तरीकों से, संसद का सत्र, बजट सत्र शुरू होगा, राहुल गांधी जी सांसद हैं, राकेश टिकैत जी सांसद नहीं है, वो इसलिए सड़क से लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी सांसद हैं, वो बिल्कुल लोकतांत्रिक जो हमारे स्तंभ हैं, जो संसद है, उसमें लोकतंत्र की इस आवाज को बुलंद करते हुए आपको दिखेंगे। और सरकार को, चाहे वो मुट्ठी भर हम सांसद हैं, मुट्ठी भर हम विपक्ष हैं, लेकिन ये आवाज आप गूंजते हुए संसद के अंदर बजट सत्र में देखेंगे कि हम बाहर से जो आवाजें हैं, उन आवाजों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में करेंगे और सरकार पे बिल्कुल राजनीतिक दबाव रहेगा कि किसानों को सुना जाए और काले कानूनों को वापस लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अलका लांबा जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और पंजाब केसरी नवोदय से बातचीत की और साफ किया कि कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन है वो किसानों को जारी रहेगा और जब पार्लियामेंट शुरू होगी तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज बनकर पार्लियामेंट में उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। धन्यवाद।